हमारे बीच में केशा देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल मोहतरमा सलमा खातून साहिबा डॉक्टर मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आएँ, अपना मकाला पेश करें, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि हमारे पास वक्त की बड़ी तंगी है, थोड़ा अपने मकाले को आप शार्ट कर दें और उसे यहाँ पेश करें। डॉक्टर सलमा खातून साहिबा, आप केशा देवी पोस्ट डिग्री कॉलेज देवरिया की प्रिंसिपल हैं। मैं साजिद अली मेमोरियल कमेटी के ज़िम्मेदारान की सताइश करती हूँ कि यौम इकबाल के ताल्लुक़ से एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और इनकी मशकूर हूँ कि इस मौके पर मुझे इजहार ख्याल का मौका फराहम कराया। मैं तकरीब के सदर की इजाज़त से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रही हूँ। सर इजाज़त दें। शुक्रिया सर। अल्लामा इकबाल एक एहसास शख्सियत हैं जिनका आज तक कोई सानी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कौम को अंधेरे से निकालकर ज़िंदगी को नई रोशनी से मुनव्वर किया। ऐसी शख्सियतें रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती, बल्कि सदियों में ऐसा रहनुमा और दीदावर पैदा होता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जदीद दौर की एहसास शख्सियत अल्लामा इकबाल अपने फ़न में एक ताए ज़माना है। इकबाल ने उर्दू शायरी में अपने कलाम की बदौलत एक नए दौर का आगाज़ किया और आज कोई ऐसा शायर नहीं जो किसी न किसी तौर पर इनसे इक़्तिबास न हासिल कर रहा हो और इनसे फैज़याब ना हो। इकबाल जैसा बाकमाल शायर जिसने अपनी शायरी के ज़रिए अपने कौम को बेदार किया, मुसलमानों को पस्ती से निकालने के लिए खुदी का एहसास दिलाया। तारीख़ गवाह है, जिन कौमों में एहसास खुदी बाकी ना रही वो फना हो गईं या ज़वाल का शिकार हो गईं, और जिन कौमों ने अपनी खुदी को मुस्तहकम कर लिया इन्हें बुलंद इकबाली नसीब हुई। नफ़ी खुदी मशरक़ी अक़वाम और ख़ास तौर पर मुसलमानों के रगोपे में सरायत कर गई थी। चुनांचा ऐसे अक़वाम कशमकश से गुरेज़ा होकर रहबानियत और तर्क दुनिया की तरफ मायल हो गईं। ख़ुद अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तू राज़ कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पर अया हो जा, तू राज़ कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ये हिंदी वो खरासानी, ये अफ़गानी वो तुरानी, तू ए शर्मिंदा ए साहिल उछल कर बेकरां हो जा। अल्लामा इकबाल के कलाम में फ़लसफ़ियाना रंग नज़र आता है। इनके फ़लसफ़े की दो अहम बुनियाद है। पहली, अपनी हस्ती को पहचान, दूसरा, अपनी हस्ती को साबित कर। अपनी हस्ती से बाखबर होने में कौम की तरक्की का राज मुज़मिर है, लेकिन इस पुराशोभ दौर में
अहले मशरिक अपनी हस्ती को मिटाने के दरपे हैं। दिल में डर और खौफ घर कर लिया है। हमें अपनी हस्ती को पहचानना होगा, अपने अंदर यकीन और एतबार पैदा करना होगा। बकौल अल्लामा इकबाल, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी कर लेगी। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप अपनी खुदकुशी कर लेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाँ बनेगा वो नापायदार होगा। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की ज़बोहाली के असबाब पर गौर व फ़िक्र किया तो इनमें ज़ौक़ अमल से महरूमी को सर फहरिस्त पाया। मुसलमान दुनिया को हक़ीर और नाकाबिल इल्तिफ़ात समझने लगे थे और दुनियावी तरक्की के लिए कोशिश करने को गुमराही ख्याल करते थे, जिसकी वजह से इनके अंदर बेअमली पैदा हो गई। इसी बेअमली का असर ज़िंदगी के तमाम तर शोबों पर पड़ा। ये हकीकत है कि दुनिया में वही कौम तरक्की और इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकती है जो रात दिन जिद्दोजहद करती रहती हो, आगे बढ़ने की मुसलसल कोशिशें करती रहती हो। इशरत व ऐश में डूबी हुई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। जो कौम हर वक्त तरक्की के लिए सरगर्दा और मसरूफ़ जिद्दोजहद रहती है, वही दुनिया में सर बुलंद करके ज़िंदगी बसर कर सकती है। बेअमली और अपनी हकीकत से बेखबरी कौम के ज़वाल की वजह बनती है। अल्लामा इकबाल ने कौम में बेदारी लाने के लिए बेहद मुअस्सिर और कारामद नज़में लिखीं, जिससे आवाम में जोश पैदा हुआ। उन्होंने उन तमाम तसव्वुरात पर कारी ज़र्ब लगाई जिसकी वजह से मुसलमानों के अंदर एहसास कंतरी और बेअमली का जहर सरायत कर गया था। ख़ास तौर से अपनी खुदी की नफ़ी करना, जिसकी वजह से मुसलमान पस्ती का शिकार होते चले गए। तसव्वुफ़ के गलत तसव्वुर ने भी मुसलमानों की अमली सलाहियत को सल्ब कर लिया। अपनी कौम से पस्ती और ज़हनी ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े खुदी को पेश किया, जिसको उनकी शायरी में मरकज़ी हैसियत हासिल है। खुदी की तरक्की के ज़रिए इकबाल ने इस्लामी माशरे की ज़हनी बेदारी का जो ख्वाब देखा और अपनी शायरी में बरता, वो मुलाहिज़ा हों। खुदी की जलूतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की जलूतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खुलूतों में किब्रियाई, ज़मी व आसमां व कुर्सी व अर्श, खुदी की ज़द में है सारी खुदाई, खुदी की ज़द में है सारी खुदाई। खुर्शीद जहाँ ताब है ज़ो तेरी शरर में, खुर्शीद जहाँ ताब है ज़ो तेरी शरर में, आबाद है एक तारा जहाँ तेरे हुनर में। इकबाल की शायरी के मुताले के लिए पहली शर्त यह है कि इसे खुले ज़हन से पढ़ा जाए, इस पर गौर व फ़िक्र की जाए, इसे अक्ल व दानिश के आईने में देखा व परखा जाए। इकबाल की फ़िक्र से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाया जाए। आज इकबाल की शायरी को अमली तौर पर कबूल करने की ज़रूरत है। इनकी पैगामात को अमल में लाया जाए, जिससे हम फिर अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर सलमा खातून साहिबा, प्रिंसिपल केशा देवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देवरिया। आपने अपना बड़ा अच्छा मकाला पेश किया और वक्त का भी पूरा ध्यान रखा, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।